जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों के बारे में। आइए हम इन्हें याद करवाते हैं ट्रिक के माध्यम से और आपको यह चुटकियों में याद हो जाएंगे। गाइस, सबसे पहले जानते हैं हम केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में कि ये कहाँ है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, कटक में है। अब इसके लिए याद करते हैं, देखिए किस तरीके से, किस सीन से हम इसके लिए याद करेंगे। देखिए जो चावल है उसके लिए जब आप कच्चा खाओगे, जब चावल को कच्चा खाते हैं तो कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है? कट की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से हमने याद कर लिया कि जब चावल को हम कच्चा खाएंगे तो कैसी ध्वनि उत्पन्न होगी? कट कट की ध्वनि उत्पन्न होगी। कट कट मतलब कटक। तो इस तरीके से केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। ठीक है, तो अब जानते हैं केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, अब हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसके लिए। देखिए इसके अंदर आ रहा है एक शब्द तिल। क्या आ रहा है? तिल। अब शरीर में जो तिल है वो अगर शरीर में कैसे रहना चाहिए? बहुत हद में रहना चाहिए। ज़्यादा तिल ही तिल शरीर में होंगे तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो तिल भी कैसे होना चाहिए? शरीर में हद में होना चाहिए। यानी कि केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ गया? हैदराबाद। आइए अब हम जानते हैं केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है कानपुर में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। अब देखिए इसे ट्रिक से याद करने के लिए हमें एक बात समझ लेते हैं कि दलहन, देखो दुल्हन से मैच करता है, दुल्हन। तो भाई हमारे मित्र की जो दुल्हन थी वो कान की बहुत कच्ची थी। दुल्हन मतलब दलहन, कान की मतलब हो गया कानपुर, कान की बहुत कच्ची थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। आइए अब जानते हैं केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो गाइस केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। आइए अब इसके लिए ट्रिक से याद करते हैं कि किस तरीके से हम इसके लिए याद कर सकते हैं। देखो रेशम क्या है? रेशम से कपड़ा बनाए जाते हैं। तो रेशम के कपड़े जो होते हैं वो बहुत मशहूर होते हैं। मतलब मशहूर से क्या शब्द आपको समझ में आ जाएगा? मशहूर से आपके लिए समझ में आ जाएगा मैसूर। ठीक है, तो इसका मतलब है केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में। आइए अब जानते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के बारे में। तो देखिए हमारा जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है वो है नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। आइए अब हम आपके लिए याद करवा देते हैं इसके लिए ट्रिक से। तो अब देखिए जो कपास होती है वो कैसी होती है? कपास होती है सफ़ेद। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन है आपसे, कोई ऐसी काली चीज़ बताइए जो कि बहुत खतरनाक हो। तो देखिए कपास सफ़ेद होती है और सफ़ेद का उल्टा हो गया काला, और सबसे खतरनाक चीज़ होती है, काली चीज़ जो होती है वो होती है नाग। तो इस तरीके से केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। ठीक है, अब हम जानते हैं केंद्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो देखिए गाइस केंद्रीय चाय अनुसंधान संस्थान जोरहट में है। जोरहट में है। ठीक है, अब इसके लिए हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो देखिए चाय पीने से क्या जाता है? जोर। चाय पीने से क्या जाता है? जोर। भाइयों और बहनों, मैंने चाय पी ली है और हमारे लिए जोर आ गया है। हट जाओ नहीं तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। इस तरीके से केंद्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? जोरहट में। चलिए अब जानते हैं केंद्रीय रबर संस्थान के बारे में कि केंद्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो गाइस केंद्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम में है। कहाँ है? कोट्टायम में है। चलिए अब हम इसके लिए याद कर लेते हैं ट्रिक से। आप देखो रबर का जो अर्थ है वो रगड़ से मैच कर रहा है, तो आप समझ लीजिएगा। पुलिस ने एक अपराधी को ऐसे रगड़ रगड़ के कूटा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। कूटा मतलब कोट्टायम। इसलिए केंद्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? कोट्टायम में।